नमस्ते दोस्तों, माता रानी हमेशा आपके बच्चे और आपके परिवार को खुशी रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन माता पिता को मिलता है बेटी पाने का सौभाग्य। आइए जानते हैं क्या कहता है गरुड़ पुराण। तो दोस्तों, श्री कृष्ण से जानते हैं हर घर में क्यों नहीं पैदा होती हैं बेटियां। आज के समय में देखा जाए तो हर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। घर से लेकर बाहर तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जन्म से पहले ही बेटियों को मां के गर्भ में ही मार देते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने भ्रूण हत्या को सबसे महापाप बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार हर घर में बेटियां क्यों नहीं पैदा होती हैं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज भी हिंदू लोग नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही बेटियों को सम्मान अधिकार दिया गया है, परंतु ज्ञान के अभाव में कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि वह ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने आपको इस लायक समझा, तभी तो आपको पुत्री धन की प्राप्ति हुई। क्योंकि हर किसी को भगवान बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्रदान नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान कैसे घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, अचानक आज ये प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया? अर्जुन कहते हैं, हे नारायण, मैं सोच रहा था कि आखिर बेटियां लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी तो किसी के घर आती नहीं, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती है। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। परमात्मा जानते हैं कि धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटियों का भार सहन नहीं कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पालन पोषण कर सकते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते रहते हैं कि कौन से बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, पार्थ, वह बेटियां ही है जो सृष्टि को चलाती है। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही है जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज्यादा प्यार देती है। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो वह बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती है। उसके बाद जब वह माँ बनती है तो अपने बच्चे पर सर्वश्रेष्ठ प्रेम लुटा देती है। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती है। भगवान जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और सही तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे घरों को भगवान चुनते हैं बेटियों के जन्म के लिए, जो उनके लिए उपयुक्त होता है।
आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।